चैप्टर 351 बैटल टू द डेथ। यस, 2 फाइट्स होने वाली है। आपने सही सोचा, हिसुका वर्सेस क्रोलो के बीच में फाइनली ये फाइट होने वाली है और हम सबका सपना हिसुका के साथ साथ पूरा हो चुका है। और ये फाइट स्पारिंग नहीं होगी, हिसुका ने क्लियर करते हुए दोनों ही बैटल टू डेथ के लिए एग्री हो चुके हैं। और रेफरी बोलता है कि आप सारे वेपन या कोई भी वेपन अलाउ हैं हर तरह के। जैसे ही रेफरी फाइट स्टार्ट करता है, क्रोलो और हिसुका रेडी होते हैं, लेकिन क्रोलो एक ब्लैक एंटीना से जज को स्टैब कर देता है, वो भी गर्दन या नेक के पीछे। और इस एबिलिटी का नाम है ब्लैक वॉइस मोबाइल फेट डिटेक्टर। और ये एबिलिटी शालनर की है, जो कि स्पाइडर का एक टीम का हिस्सा है, जिसका लीडर क्रोलो है, आपको पता है। इससे वो एंटीना से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। हिसुका को समझ में आया था कि एक्सोसिज्म के बाद वो भाग नहीं रहा था, वो अपने कार्ड इकट्ठे कर रहा था हिसुका को हराने के लिए। मगर क्रोलो के हाथ में हिसुका ने नोटिस किया कि एक और एंटीना है और क्रोलो ऑर्डर देता है जज को कि वो अटैक करे हिसुका पे। क्रोलो का प्लान है कि हिसुका को पकड़ के उसे ब्लैक एंटीना से स्टैब करना, जैसे जज को किया उसने ब्लैक एंटीना से स्टैब। हिसुका जज को किक करता है, लेकिन उसी समय क्रोलो आता है और वो एक किक मारता है, जो कि होता है एक फेंट। यस, ये होता है एक फेंट जिससे हिसुका फंस जाता है। फेंट एक रियल मूव है जो कि बहुत यूज होता है मार्शल आर्ट में। इसे क्रोलो हिसुका पे नॉन स्टॉप किक्स करता है। मैन्युपुलेटर होने के एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कंडीशन पूरी हो चुकी है तो सामने वाले की गेम ओवर हो चुकी है। प्लस क्रोलो एक फ़ोन से एक को कंट्रोल कर रहा है, फिर काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये पॉसिबल कि ग्रुप टेक्स्ट से वो काफ़ी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। एंटीना निकाल दो या जज को मार दो, इस तरीके से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मगर क्रोलो अगर एक ही को कंट्रोल कर रहा है, क्या पता वो इसी का ही वेट कर रहा हो। चुका बंजी गम इलास्टिक ग्लव्स का यूज़ करके कनेक्ट करता है जज को, सब स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से बुलाता है, लेकिन क्रोलो उसे नोटिस कर लेता है। लेकिन गिरते के साथ ही जज हिसुका पे तुरंत अटैक करने जाता है। जज को एज अ शील्ड यूज करना ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, चाहे वो एक को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो मल्टीपल टारगेट को कंट्रोल कर रहा है। क्रोलो ने हिसुका को दिखा दिया कि वो उसे झटके में खत्म कर सकता है और साथ में ब्लैक एंटीना खतरा हमेशा बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये फाइट बहुत लंबी चलने वाली है। हिसुका बहुत खुश है इस बात से। हिसुका अपने कार्ड से जज की नेक पे हमला करते हैं, लेकिन उसी समय छोटा ब्लास्ट होता है। हिसुका ब्लास्ट नोटिस करता है, देखते ही कुछ बुरा हो सकता है, तो हिसुका वहाँ से मूव हो जाता है। रीज़न क्या था ब्लास्ट होने का? तो रीज़न था द सन एंड द मून पेयर डिस्ट्रक्शन। हिसुका पूछता है लेकिन बुक कहाँ है? जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरे लेफ्ट हैंड में सन बना हुआ, मेरे राइट हैंड में मून। जब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो ब्लास्ट होता है। मैंने जज का लेफ्ट हैंड और बैक पे मार्क कर दिया है। मार्क एक सेकंड में ही बन सकता है, लेकिन बड़ा धमाका करने के लिए मुझे उसको 3 से 5 सेकंड टच करने की ज़रूरत है। मार्क जल्दी बनता है, उससे छोटा ब्लास्ट होता है, लेकिन एक कंप्लीट मार्क आसपास के लोगों को मिट्टी में मिला देगा। ये एबिलिटी चार्लो ने मिटियो सिटी में गेन की थी। उसके बाद हिसुका और चार्लो में कन्वर्सेशन होती है कि कौन जीतेगा। अब दोनों में से देखते कौन जीतेगा। जैसा कि क्रोलो ने दिखाया कि बुक मार्क के इस्तेमाल से वो उस पेज की एबिलिटी को यूज़ कर सकता है बुक क्लोज होने के बाद भी, और इसका नाम है डबल फेस बुक मार्क थीम। हिसुका एकदम चिल मोड में है और वो क्रोलो से पूछता है कि बुक मार्क ओपन पेज के बाद ये एबिलिटी 3 हो जाती है, 2 नहीं। इस केस में ये 4 हैं, क्योंकि बुक मार्क बुक के साथ आई हुई एबिलिटी है और ये खुद की एबिलिटी चुराई हुई नहीं है। इस एबिलिटी में आप 2 चुराई हुई एबिलिटी को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास एक ही बुक मार्क है। 2 अलग एबिलिटीज़ को जोड़ के एक पावरफुल अटैक बना सकते हो, लेकिन बुक मार्क का असली एडवांटेज ये है कि आपको बुक पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब क्रोलो ने बुक की रचना की तो स्किल हंटर ने उसे राइट हैंड में बुक पकड़ने के लिए कहा। जब क्रोलो ने ऐसी एबिलिटीज चुराई जिसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना था, तो उसे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी। इसमें उसे काफ़ी अनोइंग और कंडीशन से डील करना पड़ा, लेकिन इसी वजह से क्रोलो की कॉम्बैट इफ़िशिएंसी भी बहुत इम्प्रूव हुई। क्रोलो अब एक एबिलिटी का यूज़ कर सकता है अपने हाथ खाली रखते हुए, और वो हिसुका को 3 और एबिलिटीज़ दिखाने वाले हैं। हाल और सरदर्द, ये एबिलिटी दोनों है हिसुका के लिए। और चार्लो एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं कि उन्हें किसी को किल करने के लिए इतनी एबिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ा हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि एबन गेन का क्या हुआ?
जैसे कि हमें पता है कि ग्रीड आइलैंड में ये आया था और ये नैन एक्सोसिस्ट है जिसके वजह से आज क्रोलो फाइट कर पा रहा है, लेकिन एवन केन की अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है।